मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। जो पिछले वीडियो था उसमें अपन ने स्टार्ट किया था नया टॉपिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसमें अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, ठीक है ना, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे, शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में अपन ने इनके उपदेशों के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। बुद्ध ने क्या क्या कहा था उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब थोड़ा सा और बता देते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, धम्म का मतलब प्रेम, अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, ये धम्म है। और संघ जो बौद्ध धर्म का संगठन है। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं? दुख, समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। यानी सबसे जो भी चीज है ना उसका जो कारण है, मतलब कोई भी अपन भौतिक चीजें रखते हैं उनका जो कारण है वो क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, उनका कारण क्या है? दुख ही होता है। और दरअसल जो दुख है ना उसी के बाद में अनेक चीज़ें चलती है। लेकिन जब हम निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उसके बाद में दुख निरोध हो जाता है। ठीक है ना, मतलब दुख हट जाता है और फिर व्यक्ति एक प्रकार से मुक्ति को प्राप्त होता है। ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सम्यक दृष्टि, उसके बाद में होता है सम्यक दृष्टि। 8 मार्ग हैं ये टोटल। सम्यक दृष्टि, उसके बाद में सम्यक संकल्प, उसके बाद में होता है सम्यक वाणी, उसके बाद में होता है सम्यक कर्मांत, उसके बाद में होता है सम्यक व्यायाम और इसके बाद में होता है सम्यक आजीव, सम्यक समृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना इनका वर्णन आपको मिलेगा तैत्तिरीय उपनिषद में। इनमें इन 8 मार्गों का वर्णन मिलता है। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए सही, सम्यक संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्मांत यानी वाणी कर्म ये सही होने चाहिए। दृष्टि, संकल्प, व्यायाम का मतलब दरअसल हम जो भी योगाचार विधि वगैरह होती है उसके अनुसार। आजीव का संबंध दरअसल व्यक्ति के उस गुण से जिसमें वो दूसरों की सहायता करता है। सम्यक समृति होनी चाहिए और फिर सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग है जिनका वर्णन किसमें है? तैत्तिरीय उपनिषद में। दरअसल जो बौद्ध धर्म है ना वो पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। जो पंचशील के जो सिद्धांत है ना
उन पे आधारित है कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है ना, तो ये इनको मानता है, पंचशील के जो सिद्धांत है ना, इनको ये मानता है। ठीक है, उसके बाद में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये बौद्ध धर्म के 5 स्कंद हैं। तो ये जरूर याद रखनी है। एक तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न, फिर बौद्ध धर्म के आर्य सत्य, फिर अष्टांगिक मार्ग और ये स्कंद। ठीक है ना, यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये बौद्ध धर्म के क्या होते हैं? 5 स्कंद माने जाते हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। उसके बाद में बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य होते हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा, ये 4 क्या होते हैं? आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 8 मार्ग है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। यानी बौद्ध धर्म के जो 8 मार्ग हैं, उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के 8 मार्ग होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में यदि अपन बात करें तो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ठीक है ना, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आएगा पहले, संकल्प, फिर सम्यक वाणी, उसके बाद में सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ठीक है ना, तो ये 8 मार्ग होते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है, ये किससे लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। यानी इन्हें तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, बौद्ध धर्म के 8 मार्गों को। ठीक है, उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है ना, वो पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। जो पंचशील के सिद्धांत है ना, उन पर ही आधारित माना जाता है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 5 स्कंद भी हैं। कौन कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये बौद्ध धर्म के 5 स्कंद माने जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म है, उनमें 8 स्थान ऐसे हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। 8 स्थानों को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। और इन 8 स्थानों को कहा जाता है अष्ट महास्थान। यानी इन 8 स्थानों को क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान कहा जाता है, जो काफी पवित्र माने गए हैं। कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, ठीक है, बोध गया, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? संकस्या। संकस्या के बाद में आपके आता है जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो कौन सा था? वो था कुशीनगर। कौन सा था? कुशीनगर, या कुशीनारा भी कह सकते हैं। और एक कौन सा था? राजगृह। ठीक है ना, तो ये 8 महास्थान माने गए हैं कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म।
बुद्ध के समय यदि अपन बात करें तो अंगुलीमाल नामक जो डाकू था वो भी बुद्ध का शिष्य बना था। दरअसल अंगुलीमाल के बारे में कहा जाता है कि अंगुलीमाल है ना, वो दरअसल चोरी करके लाता था और उसने कहते हैं कि एक दिन धन है ना वहाँ पे छिपा दिए जहाँ पे बुद्ध है ना तपस्या में लीन थे। ठीक है, उसके बाद में जो डाकू है ना बाद में आया तो धन नहीं दिखाई दिया। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने बुद्ध को हिलाया, जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन बुद्ध तो खोए रहते थे। कहते हैं कि उनके हाथों में किलें ठोक दी, फिर भी बुद्ध नहीं जागे। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और बुद्ध के पैरों में गिर पड़े। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके शिष्य बन गए। एक आम्रपाली नामक जो वेश्या थी ना, वो भी बुद्ध की क्या थी, शिष्या बनी थी, मतलब अनुयायी थी, बौद्ध धर्म के अनुयायी। आम्रपाली नामक वेश्या थी। ठीक है ना, ये भी काफ़ी इनके बारे में कहानियाँ प्रसिद्ध है। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि बुद्ध वहाँ गए थे ना तो उन्होंने बुद्ध को बुला लिया था, लेकिन बुद्ध है ना उनके तेज से इतने प्रभावित हुई कि उनकी अनुयायी बन गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो बुद्ध है ना, बुद्ध उनके समय शासकों की बात करें तो कौन थे, बिंबिसार भी थे, उद्यन नामक शासक भी थे, प्रसेनजीत नामक शासक भी थे। बिंबिसार के बाद में शासक बने थे, और उनके पुत्र कौन था, अजात शत्रु। वत्स नामक शासक भी थे। तो ये कई शासक थे जो बुद्ध के क्या थे, अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। ये उस समय के शासक थे जब कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध इसकी जो पत्नी थी बुद्ध की, जिनका नाम था यशोदा, ये भी बौद्ध धर्म की क्या बनी थी, अनुयायी बनी थी। ठीक है, बुद्ध के जो पुत्र थे राहुल, ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। याद रखना है कि बुद्ध का शिष्य देवदत्त भी था, जो बुद्ध का क्या था, चचेरा भाई था। जो आनंद है ना उसका ये बड़ा भाई था, और ये बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। इन्होंने बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया था। दरअसल देवदत्त के बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी कि देवदत्त, सिद्धार्थ नाम था राजकुमार का। कहते हैं कि एक बार एक देवदत्त है ना वो शिकार कर रहा था, मतलब उसने एक हंस के तीर मारा। ठीक है, तो नीचे गिर पड़ा। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि जो बुद्ध थे ना उनको ठीक कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि घाव हो चुका था उनके। बाद में देवदत्त आए बुद्ध के पास, यानी सिद्धार्थ नाम था उस समय, कि ये तो मेरा है हंस। सिद्धार्थ ने कहा तुम्हारा कैसे होता है, मेरा है। ठीक है, उसके बाद में दोनों लड़ पड़े। दोनों ने सोचा चलो राजा के पास चलते हैं। वहाँ पर यह फैसला हुआ कि हंस को बीच में रख देते हैं, जिसके पास जाएगा ना हंस उसी का है। तो हंस था वो सीधा किसके पास चला गया, सिद्धार्थ के पास। ठीक है, क्योंकि उसने बचाया था, तभी से एक कहावत चल पड़ी थी कि मारने वाले से बड़ा होता है कौन, बचाने वाला। ठीक है ना, तो उसके बाद में दुश्मन था ये, इसने मारने का भी प्रयास किया था किसको, बुद्ध को। किसने, देवदत्त ने। ठीक है ना, तो ये अपन ने चर्चा की इनके अनुयायियों के बारे में जो किसके थे, बुद्ध के। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में 8 स्थान होते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है, जिन्हें क्या कहा गया है, अष्टमहास्थान कहा गया है। कौन कौन से स्थान थे ये, लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया, संकस्या, कुशीनगर यानी कुशीनारा और राजगृह। ये 8 महास्थान थे। ठीक है, याद रखना है कि बुद्ध के शिष्यों में अंगुलीमाल नामक डाकू भी थे और एक आम्रपाली नामक क्या थी, वेश्या भी थी। उस समय के राजाओं की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उद्यन, प्रसेनजीत और वत्स नामक शासक थे ना, वो भी बुद्ध के क्या थे, अनुयायी थे। दरअसल बुद्ध की पत्नी यशोदा और पुत्र भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पत्नी यशोदा, पुत्र कौन था, राहुल था। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था ना, वो भी इसका अनुयायी था, लेकिन वो बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो मैंने पहले ही बता दिया कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था, और सबसे मुख्य शिष्य कौन था, उपाली था। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध धर्म में क्या क्या उपदेश दिए गए थे, क्या क्या इसके नियम थे, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और अब हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। किसके बारे में, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ।
बौद्ध संगीतियां। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म है ना, उसकी 4 संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी? 4 संगीतियां। संगीतियों का मतलब होता है बौद्ध धर्म की जो महासभाएं थी, यानी बड़ी सभाएं थी, उन्हें क्या कहा गया? संगीति कहा गया था। और ये कुल संख्या में कितनी थी? 4 थी जो आयोजित हुई थी। कौन कौन सी थी वो? प्रथम बौद्ध संगीति, ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में यह प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। स्थान कौन सा था? स्थान था सप्त वर्णी गुफा, जो कि कहां पे है? राजगृह है, बिहार में। ठीक है, तो यह स्थान था जहां पे ये प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। आयोजनकर्ता कौन था? हर्यक वंश का शासक, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है ना, ये इसका आयोजन करता था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे पूरन महाकश्यप। ये इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना। ये जो बौद्ध संगीति है ना, इसमें बौद्ध धर्म के 2 पिटकों की रचना की गई। बौद्ध धर्म के 2 पिटक थे, उनकी रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, पिटक का अर्थ वैसे टोकरी होता है, और बौद्ध धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, ये इसके क्या माने जाते हैं? पिटक ही माने जाते हैं। कौन कौन से थे? वैसे 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के, लेकिन इसमें 2 पिटकों की रचना हुई थी। ठीक है, एक था सुत्त पिटक। क्या नाम था? सुत्त पिटक। और दूसरा था विनय पिटक। पहला था सुत्त पिटक और दूसरा कौन सा था? विनय पिटक। सुत्त पिटक है, इसकी जो रचना की थी वो बुद्ध के शिष्य, जिनका नाम क्या था? आनंद, उन्होंने की थी। और विनय पिटक की जो रचना है वो किसने की थी? उपाली ने की थी। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। और विनय पिटक की उपाली ने। जो सुत्त पिटक है ना, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, यानी जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे ना पाली भाषा में, उन सारे उपदेशों को संग्रहित किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में किया गया है। दूसरा कौन सा? विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के नियम हैं, यानी इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारे जो नियम है ना, वो किस में मिलेंगे आपको? विनय पिटक में। दोनों बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि बुद्ध के उपदेश को किस में है? सुत्त पिटक में। या फिर ऐसे आ जाता है विनय पिटक में क्या है? तो बुद्ध के नियम, यानी बौद्ध धर्म के जो नियम है ना, वो दरअसल किस में दिए गए हैं? विनय पिटक में दिए गए हैं, जिसके रचनाकार कौन थे? उपाली थे। ठीक है,
ये जो बौद्ध संगीति थी ना, इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। ठीक है ना, तो 500 बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था और इसीलिए इसे कहा गया था पंचसती, यानी इसे क्या कहा गया था, पंचसती, क्योंकि इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा भाग लिया गया था। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति थी। जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, यानी बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसके तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो संगीतियां हैं वो कुल 4 आयोजित हुई है। प्रथम का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था और इसका जो स्थान था वो कौन सा था, सप्तवर्णी गुफा, जो वर्तमान में कहाँ पे है, राजगृह है, बिहार में है। ठीक है, तो ये इसका स्थान माना जाता है। इसका जो आयोजन करता था वो हर्यक वंश का शासक था जिसका नाम था अजातशत्रु, ये इसका आयोजन करता था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम क्या था, पूर्ण महाकश्यप। दरअसल ये जो बौद्ध संगीति थी ना, इसमें बौद्ध धर्म के 2 पिटकों की रचना की गई थी। और ये जो पिटक थे, पिटक वैसे 3 है बौद्ध धर्म के, लेकिन इसमें 2 की ही रचना की गई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो पिटक है ना, उसका अर्थ क्या होता है, टोकरी होता है। ठीक है, तो सुत्त पिटक जिसके रचनाकार कौन थे, आनंद थे। और इसमें क्या दिया गया है, बुद्ध के उपदेश हैं। यानी सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश, जो कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। जो विनय पिटक है, इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे, उपाली थे। और ये जो विनय पिटक है ना, इसमें बौद्ध धर्म के क्या हैं, नियम हैं। यानी विनय पिटक में दिए गए हैं बौद्ध धर्म के नियम। ये जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, इसमें कुल 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और इसीलिए इस बौद्ध संगीति को क्या कहा गया है, पंचसती का नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये थी प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीतियां। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, इसका जो आयोजन था ये कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। यानी 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति का, द्वितीय बौद्ध संगीति का। ठीक है, स्थान कौन सा था इसका, स्थान था कौन सा, वैशाली। वैशाली जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ये इसका स्थान था जहाँ पर ये आयोजित हुई थी। ठीक है ना, वैशाली में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चुल्लुवक। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था साओ कमीर, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इनका दूसरा नाम है सरौ कामिनी, ये इनका दूसरा नाम है। ठीक है ना, इसके जो आयोजन करता थे, इसके आयोजन करता वो थे कालाशोक। कौन से वंश के थे ये, शिशुनाग वंश। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों पश्चात इसका आयोजन हुआ था और इसमें दरअसल शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने इसका आयोजन करवाया था। ये जो बौद्ध संगीति थी इसमें पूर्वी भिक्षु, ये कहाँ के थे, पाटलिपुत्र। और पश्चिमी भिक्षु
ये कौन थे, कहाँ के थे? ये थे आपके एक तो अवंती और एक कौशाम्बी, ठीक है, यहाँ के थे। और इनके मध्य विवाद हो गया, ठीक है, इनके मध्य क्या हुआ? विवाद हुआ, ठीक है। जिसके बाद में यहां पर दो भाग बन गए। बौद्ध भिक्षु हैं, कितने भाग बने? बौद्ध धर्म नहीं बंटा है, बौद्ध भिक्षु है ना वो कितने भागों में बंट गए? दो भागों में। बौद्ध धर्म है ना वो तो चौथी बौद्ध संहिता बाद विभाजित हुआ था, लेकिन जैसे बौद्ध भिक्षु है ना वो दो भागों में कौन से में हुए थे? दूसरे में। सबसे पहले थे थेरवादी। थेरवादी की बात करें तो इनका जो प्रमुख था उसका नाम था महाकत्सायान, ठीक है। ये जो थेरवादी थे ये पुराने नियमों पर चलना चाहते थे। जो पुराने नियम जो बनाए गए थे ना उन पर ये चल रहे थे थेरवादी, ठीक है ना, उन पर ही चलना चाहते थे थेरवादी। वो सोचते जो पुराने नियम बने वही सही है, उनके अनुसार ही चला जाए। दूसरा था, दूसरे कौन थे? महासंघिक। महासंघिक की बात करें तो जो संघिक है ना इनके कौन थे? मुख्य महाकश्यप, ठीक है ना। महासंघिक के कौन थे? महाकश्यप थे। और ये नए नियमों पर चलना चाहते थे, ठीक है ना। जो नए नियम थे ना उन पर ये चलना चाहते थे, ठीक है। दरअसल वो बौद्ध धर्म के नए नियमों को लागू करना चाहते थे, उन्हें क्या कहा गया? महासंघिक कहा गया, ठीक है। याद रखना है कि बाद में ये जो संप्रदाय हैं थेरवादी और महासंघिक, ये 18 उप संप्रदायों में विभाजित हुए, ठीक है ना। कितने उप संप्रदाय बने इनके? 18 बने थे। 11 उप संप्रदाय बने किसके? थेरवादियों के। थेरवादियों कितने उप संप्रदाय बने थे? 11। और 7 जो उप संप्रदाय वो किसके बने थे? महासंघिक के बने थे, ठीक है। तो 7 उप संप्रदाय किसके बने थे? महासंघिक के, ठीक है। तो ये थी कौन सी बौद्ध संहिता? द्वितीय बौद्ध संहिता, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो दोबारा बता देता हूं आपको मैं। द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसका स्थान कौन सा था? चुलवग, वैशाली। वैशाली पता ही है वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयोजन हुआ था कौन सी बौद्ध संहिता का? द्वितीय बौद्ध संहिता का। इसके जो अध्यक्ष थे ना उनका नाम क्या था? साओ कमीर, जिसका दूसरा नाम क्या बताया गया है? सर्वकामिनी। ये इनका दूसरा नाम बताया गया है। इसके जो आयोजनकर्ता थे वो कौन थे? कालाशोक, जो कौन से वंश के माने जाते हैं? शिशुनाग वंश के माने जाते हैं। दरअसल इस बौद्ध संहिता में पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विवाद हो गया। पूर्वी भिक्षु थे ये तो कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के। और पश्चिमी भिक्षु ये कहाँ के थे? अवंती कौशाम्बी के रहने वाले थे, ठीक है। जिसके बाद में जो बौद्ध भिक्षु है ना उन्होंने अपने 2 संप्रदाय बना लिए, ठीक है ना। मतलब भिक्षु बंटे थे, ठीक है, धर्म नहीं बंटा। मैंने पहले ही बताया धर्म चौथी बौद्ध संहिता के बाद बंटेगा, लेकिन बंटेगा इनके आधार पर ही। जो थेरवादी थे ना उनका कौन था? महाकत्सायान। ये पुराने नियमों पर चलना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो पुराने नियम जैसे चल रहे हैं ना उन्हीं पर ही चला जाए, ऐसा सोचते थे। कौन? थेरवादी। दूसरे कौन से थे? महासंघिक। इनके मुख्य कौन थे? महाकश्यप थे। ये नए नियमों पर चलना चाहते थे। ये बौद्ध धर्म के है ना नए नियम बनाना चाहते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि ये दोनों है ना ये 18 उप संप्रदायों में बंट गए। कितने उप संप्रदाय बने इनके? 18, जिनमें 11 जो उप संप्रदाय थे ना वो तो किसके बने? थेरवादियों के। और महासंघिकों के कितने बने थे?
7 उपसंप्रदाय। कितने बने थे? 7। 11 तो किसके बने थे? थेरवादियों के। और 7 उपसंप्रदाय किसके बने थे? महासंघिकों के बने। तो ये थी कौन सी बौद्ध संगीति? द्वितीय। अब पढ़ेंगे अपन तृतीय बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, ये कब आयोजित हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। स्थान कौन सा था? स्थान था इसका पाटलिपुत्र। ठीक है, आयोजनकर्ता इसके जो आयोजनकर्ता थे वो थे अशोक मौर्य, यानी मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक। इसने इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। ये जो मोगली पुत्तिस है ना, ये माने जाते हैं तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, जिसका आयोजन किसने करवाया था? अशोक मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। ये जो बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक की रचना हुई। 2 पिटक तो मैंने बता ही दिए थे, सुत्त पिटक और कौन सा? विनय पिटक। अब जो तीसरा पिटक था ना, उसकी रचना इसी बौद्ध संगीति में हुई थी। ठीक है, तीसरा पिटक कौन सा है? वो ये 2 तो मैंने बता ही दिए, सुत्त पिटक। ये तीनों एक साथ याद रखने हैं, वैसे बहुत बार एग्जाम में आते हैं। विनय पिटक। और तीसरा इसमें रचना हुई जिसका नाम क्या था? अभिधम पिटक। ठीक है, ये जो अभिधम पिटक है ना, इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? मोगली पुत्तिस, ये इसके रचनाकार थे। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है कि जो बौद्ध धर्म के नियम है ना, उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। कौन सी व्याख्या? दार्शनिक व्याख्या समझते हो ना, जैसे कि उदाहरण देकर समझाया गया है भी कैसे ये नियम है वो काम में लिए जाते हैं। तो ये किसमें? अभिधम पिटक में है। वैसे मोगली पुत्तिस ने एक और रचना की थी, एक और पुस्तक की, जिसका नाम क्या था? कथा वस्तु। तो इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई थी? मोगली पुत्तिस के द्वारा की गई थी। याद रखना है कि ये जो बौद्ध संगीति है, इसका वर्णन अपने को मिलता है सामंतपासदीका में। पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? सामंतपासदीका। ये किसने लिखी थी? वसुबंधु ने। तो इसमें इस बौद्ध संगीति का वर्णन मिलता है। वैसे बौद्ध धर्म के जो सिंहली साहित्य हैं, जो श्रीलंका से संबंधित हैं, दीपवंश और महावंश, इनमें भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी जो अशोक के अभिलेख है ना, दरअसल अशोक के समय हुई थी, और अशोक के बारे में आपको पता है कि उसके अभिलेख बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनमें उनकी सारी जानकारी है। लेकिन जो अशोक के अभिलेख है ना,
उनमें इस बौद्ध संगीति की जानकारी नहीं मिलती है, इनमें मिलती है। अशोक के अभिलेखों में कहीं भी वर्णन नहीं है कि अशोक ने इस प्रकार की बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया हो। ये जो बौद्ध संगीति थी ना, इसमें जो 60,000 बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें बौद्ध धर्म का पालन न करने के कारण बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया गया। ये बौद्ध धर्म का सही प्रकार से पालन नहीं कर रहे थे। 60,000 बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जिन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ये हुई थी कौन सी बौद्ध संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। इसके जो आयोजनकर्ता थे वो कौन थे? मौर्य वंश के शासक, जिनका नाम क्या था? अशोक मौर्य। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्तिस। दरअसल इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म के 3 पिटक है ना, पहला सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, और इसमें रचना हुई किसकी? अभिधम पिटक की। जो अभिधम पिटक है ना, इसके रचनाकार कौन है? मोगलीपुत्तिस। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों की दार्शनिक व्याख्या है। तो दोबारा बता देता हूं, एक बार रिपीट। सुत्त पिटक में तो क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के नियम है। और अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के जो नियम है ना, उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है। दरअसल जो मोगलीपुत्तिस है ना, उन्होंने एक और पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? कथावस्तु। यानी कथावस्तु के भी रचनाकार कौन माने जाते हैं? मोगलीपुत्तिस। ये जो बौद्ध संगीति है, इसका वर्णन मिलता है वसुबंधु की पुस्तक सामंत पासदिका में। इसके अलावा जो सिंहली साहित्य हैं, कौन से? दीपवंश और महावंश, इन साहित्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। याद रखना है कि ये जो बौद्ध संगीति है ना, इसमें इसका वर्णन अशोक के अभिलेखों में कहीं पर भी नहीं मिलता है। 60,000 जो बौद्ध भिक्षु थे ना, वो ऐसे थे, यानी 60,000 बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जिन्हें बौद्ध धर्म का पालन न करने के कारण या पथभ्रष्ट होने के कारण इसी बौद्ध संगीति में निष्कासित कर दिया गया। तो ये थी कौन सी बौद्ध संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति। अब आगे चलते हैं अपन, अंतिम बौद्ध संगीति को पढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी, इसका आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक है। इसका जो स्थान था वो कौन सा था? कुंडलवन, कुंडलवन, कश्मीर। इसका जो आयोजन करता था वो कौन था? कनिष्क नामक शासक। क्या नाम था? कनिष्क। कौन से वंश का था ये? कुषाण वंश। यानी कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? वसुमित्र। जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? विभाषा शास्त्र। ठीक है ना। इसके जो उपाध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? अशव घोष, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? बुद्ध चरित। ये इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये थी कौन सी बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये जो बौद्ध संगीति थी ना, इसमें विवाद हो गया था, और इसी विवाद के कारण बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हो गए थे, हीनयान
और महायान। तो हीनयान तो थेरवादियों के अनुसार हो गया। दरअसल ये जो पुराने नियम थे उन पर ही चलते हैं और ये बुद्ध को साधारण पुरुष मानते थे। इन्होंने नए नियम बनाए और इन्होंने क्या माना, बुद्ध को ईश्वर माना। तो ये हीनयान महायान, इनकी पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे अपन, अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनकी ये तो मैंने बस इतना बताया यहाँ पर कि इसके बाद में 2 संप्रदाय हो गए थे। कौन कौन से हो गए थे? हीनयान और महायान, ठीक है। तो याद रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ, ठीक है। और स्थान कौन सा था? कुंडलवन, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है। इसका जो आयोजन करता था वो कौन था? कनिष्क, जो कि कौन से वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र, जिन्होंने रचना की थी किसकी? विभाषा शास्त्र की इन्होंने रचना की थी, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अशोक घोष, जिन्होंने रचना की थी किसकी? बुद्धचरित्र की, ठीक है। ये जो संगीति थी इसमें विवाद हुआ था। वैसे इस पर थेरवादियों का ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि वसुमित्र ना, ये खुद थेरवादी समझ गए ना, मैंने पहले बताया था, जो पुराने नियमों पर ही चलना चाहते थे, ठीक है। उनका प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है। 2 संप्रदाय में बंटा, हीनयान और महायान। हीनयान वाले तो बुद्ध को क्या मानते हैं? एक साधारण पुरुष। और महायान वाले क्या मानते हैं? बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं। बुद्ध को किसके रूप में मानते हैं? ये ईश्वर के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ी 4 बौद्ध संगीतियाँ। पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व, चौथी अभी बताइए प्रथम शताब्दी में, ठीक है। वैसे एक हर्षवर्धन ने भी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था, कन्नौज में करवाया था। कहाँ करवाया था? कन्नौज में, ठीक है ना। और वो करवाई थी आयोजित 643 ईस्वी में। तो उसे 5वीं बौद्ध संगीति कहा जाता है। हालांकि वो कहा जाता है, मानी जाती है। वैसे सीधा पूछा जाए ना कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो कितनी है? 4। और 5वीं बौद्ध संगीति किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। वो अपन हर्षवर्धन में पूरी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन ने जो आयोजित करवाई थी, लेकिन ये 4 ही मानी जाती है प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है ना। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे, हीनयान महायान का वर्णन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें अपन पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं जैन धर्म और इसके बचे खुचे भागों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए राम राम।